अस्सलामुअलैकुम क्लास। वेलकम इन वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो तीन तरह की मूवमेंट्स हैं जो हमारे पास लिक्विड्स और जो गैसेस हैं वो देती हैं। उसके अलावा जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स हैं, सॉलिड टू लिक्विड हो गया या लिक्विड टू गैस हो गया, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आज सिर्फ एक ही स्टेट को डिस्कस करें कि सॉलिड टू लिक्विड किस तरह से इंटर कन्वर्जन होती है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। सो द टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर, सॉरी, द चैप्टर 1 नेम इज स्टेट ऑफ मैटर एंड द फेज चेंज। स्टेट ऑफ मैटर क्या है, फेज चेंज क्या है, लेक्चर 2 है आज। सो द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। देखो, जो पार्टिकल्स हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड द लिक्विड, दोनों ही शक्लों में के जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो लिक्विड के हों, चाहे वो किसके हों, लिक्विड के हों, या चाहे वो किसके हों, गैस के हों, वो तीन तरह की मूवमेंट्स देते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट देते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। कौन से मूवमेंट्स हैं? तीन तरह की मूवमेंट हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अब ये तीनों तरह की मूवमेंट हैं क्या? सो द ट्रांसलेशनल मोशन। देखो, ट्रांसलेशनल मोशन ऐसी मोशन है कि जिसमें पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक या प्लेस 1 से लेके प्लेस 2 तक कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर गया। अब वो पाथ क्या हो सकता है? स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक ही पाथ में मूव करना है उसने कि वो पाथ जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है। और कहाँ मूव करना है? पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक या प्लेस 1 से प्लेस 2 तक। सो the translational motion is the motion of the particle in which it moves from one point to another along a specific path। कि किस पे चलेगा? एक स्पेसिफिक पाथ पे चलेगा। कहाँ जाने के लिए? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। द पाथ मे बी स्ट्रेट और कर्व। जो पाथ है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। इसके बाद है रोटेशनल मोशन। सो द रोटेशनल मोशन इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन विच इट डज नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। रोटेशनल मोशन क्या है? देखो, एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था। रोटेशन जब होगी जब एक जो पार्टिकल है वो अपने इर्द गिर्द, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द अराउंड क्या करे? सिर्फ रोटेट करे। ऐसा ना हो कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, ऐसा ना हो, बल्कि क्या है, जहां मौजूद है वहीं अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है? अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। So, the rotational motion is the motion of a particle in which it does not move from one point to another. Instead, it spins और rotates about its own axis। जिसमें ये क्या करता है? स्पिन करता है या रोटेट करता है अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? वाइब्रेशनल मोशन। अब ये जो तमाम की तमाम मोशन है ये लिक्विड्स में भी हो रही है और गैसेस में भी हो रही है। So the vibrational motion is the motion of a particle in which it does not move from one place to another। एक पॉइंट भी कह सकते हैं और प्लेस भी कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल मोशन ऐसी मोशन है जिसमें अगेन पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? इंस्टेड इट वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बल्कि क्या करेगा? अपनी जो मीन पोजीशन है उसके इर्द गिर्द क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, थरथराहट पैदा करेगा, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन देगा। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। सो क्या होता है? डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंस्टेड इट वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी का। The internal energy of the substance is the total energy it contains, including the kinetic energy of its particle and potential energy due to the bonding between them। क्या होता है?
कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, ये सम होती है, प्लस होती है किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का और पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द बॉन्डिंग, हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन की वजह से होती है और किसी भी पार्टिकल की पोजीशन उसके दरमियान की बॉन्डिंग की वजह से होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें हम किसका जिक्र कर रहे हैं, बॉन्डिंग ऑफ पार्टिकल्स का, कि पोजीशन जो हमारे पास काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से है, बॉन्डिंग ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से है। सो द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन them, हीट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हीट क्या कर सकती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करेगी, वाइब्रेशनल एनर्जी को, वाइब्रेशनल कह सकते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी या वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों की दोनों इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी और क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ओवरऑल भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। जो हमने फिजिकल स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड इज अ फिजिकल स्टेट, लिक्विड इज अ फिजिकल स्टेट, गैस इज अ लिक्विड स्टेट, इन तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो जाना, इसको क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ द फिजिकल स्टेट्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू द लिक्विड, के जो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड है इनटू लिक्विड है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग भी कहते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन चेंज बाय सिंपल हीटिंग। सिंपल हम हीटिंग से इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हीट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, काइनेटिक को भी बढ़ाएगी और पोटेंशियल एनर्जी को भी बढ़ाएगी, ठीक है, लेकिन बुक में सिर्फ काइनेटिक मेंशन है। सो हीट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एट अ particular temperature, the vibrational motion of the particles becomes so fast that it overcomes the cohesive forces। के एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा कि वो जो वाइब्रेशनल मोशंस हैं, वो जो वाइब्रेशनल मोशंस हैं वो इतनी बढ़ जाएंगी, वाइब्रेशंस इतनी बढ़ जाएंगी पार्टिकल्स की कि वो ओवरकम कर देंगी, क्या कर देंगी, ओवरकम कर देंगी कोहेसिव फोर्सेस को। वो जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस थी उनको क्या कर देंगी, ओवरकम कर देंगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो और इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड कहेंगे, और सॉलिड क्या होना शुरू हो जाएगा इस टेम्परेचर पे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मीन पोजीशन, जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के सिर्फ वो अपनी मीन पोजीशन को नहीं खो देंगे बल्कि क्या करेंगे, ऑल्सो द अरेंजमेंट एज वेल, जो अपनी मीन पोजीशन है उसके साथ साथ जो अरेंजमेंट है उसको भी खो देंगे। सो टर्न्स इनटू लिक्विड, तो जब ऐसा होगा कि अपनी मीन पोजीशन को भी खो देंगे और अरेंजमेंट को भी खो देंगे तो किस में तब्दील हो जाएंगे, लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे। फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट स्टार्ट मेल्टिंग डज नॉट चेंज द टेम्परेचर। जब एक दफा सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया उसके बाद हम मुसलसल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, इंस्टेड ऑल द एनर्जी प्रोवाइडेड दिस टाइम, के इस वक्त तमाम की तमाम जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ यूज होगी, इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, कि तमाम की तमाम एनर्जी जो हम इस वक्त यूज कर रहे थे वो कहाँ यूज होगी, वो सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशंस के बारे में, और हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात।